नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। महाकवि माघ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वध उपलब्ध है। शिशुपाल की कथा श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण में वर्णित है, परंतु महाभारत के सभा पर्व में यह कथा 33 से 45 अध्यायों तक विस्तार पूर्वक वर्णित है। शिशुपाल वध की कथानक का मूल स्रोत महाभारत ही है। महाकवि माघ ने छोटी सी कथा में परिवर्तन एवं परिवर्धन करके एक अभिराम रूप प्रदान किया है। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार महर्षि नारद विचरण करते हुए पांडवों की सभा में पहुँचे। उन्होंने उनका उचित सत्कार किया। संतुष्ट होने के अनंतर उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए कहा। नारद जी के चले जाने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से विचार करके भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए दूत भेजा। श्री कृष्ण जी ने आकर कहा कि पहले जरासंध का वध होना चाहिए और बाद में राजसूय यज्ञ का आयोजन। इस योजना के अनुसार भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कर देने के अनंतर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में भोजन करने के उपरांत झूठी पत्तल उठाने का कार्य भगवान ने स्वयं स्वीकार किया। यज्ञ में प्रथम अर्घ्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाना था। भीष्म पितामह के परामर्शानुसार उसके लिए भगवान श्री कृष्ण सर्वोपयुक्त व्यक्ति निर्धारित किए गए। इससे शिशुपाल अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसके अपराधों की गिनती करते रहे और जैसे ही उसके 100 अपराध पूरे हुए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से समस्त राज समाज के देखते देखते उसका सिर काट दिया। महाभारत की इस मूल कथा में अनेक परिवर्तन करके अपनी नवीन कल्पना शक्ति से महाकवि माघ ने 20 सर्गों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। पहला, महाभारत में नारद जी पांडवों की सभा में पहुंचते हैं, परंतु शिशुपाल वध में वे इंद्र का संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें शिशुपाल के वध के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे सर्ग में कवि ने भगवान कृष्ण, बलराम और उद्धव के बीच में जो राजनीतिक विचार विमर्श कराया है, वह सर्वथा नवीन योजना है। तीसरे सर्ग से लेकर 12वें सर्ग तक जो नगर, ऋतु, सूर्यास्त, चंद्रोदय, मधुपान, सुरत, प्रभात, सीता प्रयाण आदि का वर्णन है, यह सब कवि की अपनी उपज है। 13वें सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ गमन के समय पांडवों के द्वारा उनके स्वागत के वर्णन के प्रसंग में नर नारियों द्वारा उन्हें देखने की उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन नवीन उद्भावना है। 14वें सर्ग में राजसूय यज्ञ के वर्णन में दार्शनिकता का विशिष्ट परिचय भी एकदम मौलिक है। 15वें से 20वें सर्ग की कथा में
महाभारत से पर्याप्त अंतर है। महाभारत कथा में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करता है और वे उसका वध कर डालते हैं, पर शिशुपाल वध के कथानक में इन सर्गों में एक नवीन उद्भावना की है। 15वें सर्ग में सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा को देखकर और अपने को इससे अपमानित समझकर शिशुपाल राजसभा से उठकर चला जाता है और युधिष्ठिर, भीष्म तथा श्री कृष्ण की निंदा करता है। 16वें सर्ग में पांडवों और शिशुपाल के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है, परंतु पांडवों के शांतिमय वचनों को वह अस्वीकार कर श्री कृष्ण के पास अपना दर्पपूर्ण संदेश भेजता है। 17वें सर्ग में शिशुपाल के दूत के संदेश को सुनकर अति क्षुब्ध होकर यदुवंशी युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। वे उनके आह्वान के उत्तर में युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। 18वें सर्ग में दोनों पक्षों की सेनाओं के एकत्र होने पर दोनों ओर से तुमुल संग्राम आरंभ हो जाता है। 19वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच युद्ध होता है और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। यह सब इन सर्गों का कथानक मार्ग का अपना है और महाभारत की कथा से इसका पार्थक्य है। इस जो शिशुपाल वध महाकवि माघ ने जो लिखा है उसमें कई विशेषताएं प्रकट होती है। इसकी वजह से संस्कृत साहित्य में यह सूक्ति प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है, भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए मशहूर या प्रसिद्ध है, दंडी अपने पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं और माघ के महाकाव्य में तीनों के गुण विद्यमान हैं। अर्थात कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा महाकवि दंडी का पद लालित्य, इन तीनों के जो गुण हैं वे सारे गुण महाकवि माघ में विद्यमान है। मतलब यह है कि महाकवि माघ के महाकाव्य में कालिदास का उपमा अलंकार, भारवी के अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, ये तीनों गुण पाए जाते हैं।